नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोल एकेडमी पर। चलिए आज हम लोग भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी, रेलवे, डीआरडीओ, एमटीएस, बैंक और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। विश्व का प्रसिद्ध डोनवास कोयला क्षेत्र किस देश में है? तो उत्तर हो जाएगा यूक्रेन में। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 27। दंडकारण्य योजना कहाँ स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 28। हम्बोल्ट धारा किस तट के पास से होकर बहती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के पास से होकर हम्बोल्ट धारा बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट और इसका पुराना नाम पिग्मिलियन पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों का परावर्तित करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आयन मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 31। पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एटा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फिलीपींस में एटा जनजाति पाई जाती है जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 32। भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर से चीन और दूसरी ओर से पाकिस्तान से मिलती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 33। क्रा नहर किस देश में स्थित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा थाईलैंड में स्थित है। तो क्रा नहर थाईलैंड में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 34। काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नेपाल हिमालय जो कि काली और तीस्ता नदियों के बीच पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 35। जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। पहले स्थान पर जनसंख्या में चीन और क्षेत्रफल में पहला स्थान रूस का है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 36। भूमध्य सागर की लंबाई कितनी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 6378 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 37। वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भूविवर्तनीय सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 38।
मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? तो उत्तर हो जाएगा भारत और श्रीलंका को। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39। मानचित्र पर दर्शित वह रेखा जो किसी स्थान से समान अभिगम्य स्थानों को मिलाती है क्या कहलाती है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा अभिगम्यता समान रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40। भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फिरोजाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41। बोकारो तथा भिलाई स्थित लौह इस्पात कारखाने किस देश के सहयोग से स्थापित किए गए थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से, जिसे आज रूस कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42। मूक घाटी परियोजना किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा केरल में। इसे साइलेंट वैली भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43। देश का सबसे पहला सुपर फास्फेट खाद का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा रानी खेत में पहला फास्फेट खाद कारखाना स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44। हिमाचल की कुल्लू घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा देव घाटी के नाम से कुल्लू घाटी को जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45। एशिया व उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है वह कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बेरिंग जलडमरू मध्य, जो कि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46। तमिलनाडु और केरल को जोड़ने वाला दर्रा कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47। देश में खाद्यान्न के कुल उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48। बाढ़ के मैदान का उच्च भाग जहां बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता क्या कहलाता है? तो उत्तर हमारा हो जाएगा बांगर मैदान। और जहां बाढ़ का पानी पहुंच जाता है उसे खादर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49। चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लैंगून झील। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50। किस प्रकार की मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार आती है और वह सिकुड़ती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी सूखने के बाद सर्वाधिक दरार और वह सिकुड़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51।
कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गोलकुंडा तट। तो कृष्णा डेल्टा और गोदावरी डेल्टा का तट गोलकुंडा तट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52। भारत की कौन सी नदी विंध्याचल एवं सतपुरा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर बहती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, जो कि विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53। भारत का सबसे पहला जैवमंडलीय आकर्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो हमारा आंसर हो जाएगा नीलगिरी में भारत का पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र स्थापित हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54। अलेप्पी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा केरल में। तो अलेप्पी बंदरगाह केरल में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55। विश्व मौसम संगठन का कार्यालय कहाँ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में मौसम विज्ञान का कार्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना बनाई गई है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57। कल्पक्कम और तारापुर क्रमशः कहाँ स्थित हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और महाराष्ट्र में। तो कल्पक्कम हो जाएगा तमिलनाडु में और तारापुर हो जाएगा महाराष्ट्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 58। बेलाडीला किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा लौह अयस्क के लिए, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59। नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बेंगलुरु के पास नंदी हिल्स बसा है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगरतला किस राज्य की राजधानी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61। भारत में कुल वनों का कितना प्रतिशत शीतोष्ण वन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 7%। 7% भारत में कुल वनों का शीतोष्ण वन है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62। विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जायरे, जो कि कोबाल्ट उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63। इराक का पुराना नाम क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया इराक का पुराना नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में नियाग्रा जलप्रपात है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65 और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है।
वर्षा किस देश की राजधानी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पोलैंड की। तो वर्षा पोलैंड की राजधानी है। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।